हेलो दोस्तों, कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि दो के भाजकता का नियम, चार के भाजकता का नियम, आठ के भाजकता का नियम। देखो, दो के भाजकता का नियम कहता है लास्ट में सम और सम संख्या होनी चाहिए। दो चार छह आठ, तो ये संख्या दो से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? छह मान होगा। समी संख्या आएगी ये पे। पांच गलत, नौ गलत, सात गलत। अब ये कह रहा है कि ये संख्या दो से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? ए का मान दो भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, छह भी हो सकता है। तो ए का मान दो, आठ, छह तीनों हो सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू सम संख्या बनेगी। यहाँ पे सम लिख सकते हो कुछ भी। अब ये कह रहा है कि ये संख्या दो से विभाजित है तो x के सभी संभावित मान का योग कितना होगा? तो x की वैल्यू जीरो, दो, चार, छह, आठ ये हो सकती है। सारी सम संख्या हो सकती है, इनका योग पूछा है। आठ और छह 14 और चार 18 और दो 20 और जो जीरो 20। तो x के सभी संभावित मान का योग कितना हो जाएगा? 20। अब ये कह रहा है कि ये संख्या चार से विभाजित है तो a का मान क्या होगा? चार के भाजकता का नियम होता है लास्ट के दो अंकों को पकड़ लो। लास्ट के दो अंकों को पकड़ लिया। अब a का मान क्या होगा? पहला लिखा मैंने चार, 44, 44 में तो चार का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू चार हो जाएगी, क्योंकि 44 में तो चार का भाग जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये संख्या चार से विभाजित है तो a का मान क्या होगा? अब देखो, एक ऑप्शन है ऑल, चेक कर लेना। दो रखता हूं यहाँ पे, 28, 28 में तो चार का भाग जा रहा है। चार रखो, 48, 48 में भी चार का भाग जा रहा है। आठ रखो, 88, 88 में भी चार का भाग जा रहा है। तो इसके मतलब इसमें ऑल ऑप्शन होगा। इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो चार से विभाजित हो जाए? इसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल चार से विभाजित हो जाए? लास्ट के दो नंबर को पकड़ना है। आप दिमाग लगाओ कि 89 में क्या जोड़ूं कि वो चार से विभाजित हो जाए? तीन ही तो जोड़ना पड़ेगा, तो 92 बनेगा। 92 में ही तो चार का भाग जा रहा है, तो कितना जोड़ा जाएगा? तीन जोड़ा जाएगा। आठ के भाजकता नियम है कि लास्ट के तीन अंकों को पकड़ लो। आठ के भाजकता का नियम है लास्ट के तीन अंकों को पकड़ लो। अब ये संख्या आठ से विभाजित है तो ए का मान क्या होगा? तीन रखता हूं, 336। अब चेक करो, आठ चौक 32, एक बच गया 16, जा रहा है। तीन रखने पर ये लास्ट की तीन संख्या आठ से विभाजित हो रही है। आठ रखने पर लास्ट की तीन संख्या आठ से विभाजित हो रही है। ये बात क्लियर हो गई? अब ये संख्या आठ से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? अब 5 1 और x का मान 1 रखा तो 511 में तो आठ का भाग नहीं जाएगा। 511 में आठ का भाग नहीं जाता है। x का वैल्यू दो रखो, 512। 512 में तो आठ का भाग जा रहा है, तो इसलिए दो आंसर बिल्कुल सही है। अब ये दो चार आठ के नियम समझ में आ गए? तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क, और ये आपको उड़ाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से उड़ाना है, मजा आ जाना चाहिए। पूरे नंबर सिस्टम को शॉर्ट्स में खत्म कर रहा हूँ, ऐसे सारे चैप्टर शॉर्ट्स में खत्म करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, शुक्रिया।